नमस्कार फैमिली। नमस्कार सर। कैसे हो आप लोग? देखिए डियर, आज जो 6 अप्रैल है, इस 6 अप्रैल को जो JFT है, JFT यानी जस्ट फॉर टुडे, यानी सिर्फ आज के लिए, इसका जो टॉपिक है वो है सबसे बड़ी ईमानदारी। सबसे बड़ी ईमानदारी, देखिए बाकी के पिछले सेशंस जो होते हैं उनमें भी मैंने आपको बताया है कि इस प्रोग्राम NA और AA के प्रोग्राम के अंदर आपका जो सबसे बड़ा जो मोटिव है, यानी जो सबसे बड़ा ध्यान है या जो चीज़ है जिसको आपको ध्यान रखना है, वो होती है कि स्वयं के प्रति ईमानदारी। जब तक आप स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं होगे तब तक आपके अंदर सुधार जो है ना, वो कहीं ना कहीं जो है लैक करेगा, यानी वो कमज़ोर रहेगा। तो आपको इस बात को स्वीकार करना होगा हर चीज़ को कि आप जिस बीमारी से पीड़ित हो, जिस मानसिक बीमारी से पीड़ित हो, जिसे नशा कहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या है, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि भाई मेरे अंदर ये कमी है। या होता क्या है, देखिए एक एडिक्टेड आदमी के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है या जो समस्या होती है, वो होती क्या है कि वो काल्पनिक दुनिया में जीता है। काल्पनिक दुनिया समझते हैं, वर्चुअल लाइफ, यानी आप में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनको ये लग रहा है कि उनका बहुत बड़ा बिजनेस का लॉस हो रहा है, हज़ारों रुपए का नुकसान हो रहा है, उनकी दुकानें बंद हैं। वो अगर बाहर होते तो हज़ारों रुपए कमा रहे होते, वो बाहर होते तो ऐसा कर लेते, वो ऐसा होता तो ऐसा कर लेते। बट एक्चुअली ये होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ना फैंटेसी लाइफ में जी रहा होता है। क्योंकि जब आप बाहर थे तो आप एक्चुअली ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे थे। आप जब बाहर थे तो सिर्फ क्या कर रहे थे, आपका जो ध्यान था या जो फोकस था वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर था? नशे के ऊपर। कब करना है, कितना करना है, कहाँ करना है, क्यों करना है, फोकस किस पर था? सिर्फ नशे पर। लेकिन अंदर आने के बाद, क्योंकि आप सुधार की प्रक्रिया में हो, आप इस समय नशे में नहीं हो, तो आप क्या है, हर समय एक चीज को विचार कर रहे हैं कि अरे यार मैं यहां पर जो है गलत हूं, जो मेरे साथ गलत हुआ है, मैं बाहर होता तो मैं इतनी चीजें कर लेता जो अब नहीं हो रही हैं, या मेरा ये लॉस हो गया है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये क्या हैं, ये आपके सुधार की प्रक्रिया में बाधा बनती हैं। आपको सबसे पहले काम क्या करना होता है? एक्सेप्टेंस। मैंने आपको बताया है कि NA AA के प्रोग्राम में जब आप हों तो उससे जो पहला कार्य है वो जो होता है एक्सेप्टेंस, यानी इस बात को स्वीकार कर लेना यार कि मैं जो है मैं बीमार हूं मानसिक तौर पर, और मेरी जो बीमारी का नाम है वो है नशा। ठीक है, ये जब तक आप नहीं एक्सेप्ट करोगे तब तक आप उस बीमारी के सॉल्यूशन में या उस बीमारी के सुधार में नहीं आ सकते। फर्स्ट स्टेप जो है, क्यों? क्योंकि जब आप बाहर थे तो जो पहला स्टेप है, आप भी जानते हैं NA AA की बुक में या NA AA के प्रोग्राम में जो पहला चरण है या फर्स्ट स्टेप है वो क्या है कि नशे के दौरान हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, हम शक्तिहीन हो गए थे। शक्तिहीन का मतलब क्या है कि आपके जीवन में होने वाले जितने भी घटनाक्रम हैं उन पर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं था। सुबह शाम दोपहर रात जो भी हो रहा है वो क्या हो रहा है? नशे के दौरान जो हम कर रहे हैं उसका प्रत्युत्तर मिल रहा है हमें। झगड़ा होना, परिवार में अशांति होना, नुकसान होना, तो ये सब क्या थे? नशे के दौरान जो हमारा जीवन है जो अस्त व्यस्त हो गया है। पता चला वाइफ से झगड़ा हुआ और वाइफ के चक्कर में पिताजी से भी हो गया, फिर बाहर किसी से हो गया, तो पूरा जो सेटअप है वो क्या है? पहला स्टेप, सब अस्त व्यस्त। चीजें खो गई, कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई वैल्यूएबल थिंग, कोई आपकी कीमती वस्तु खो गई। इसी उधेड़ बुन में आप क्या कर रहे थे? और नशा, और नशा। सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था आप, यानी आप हल की खोज में थे, आप सॉल्यूशन की खोज में थे, बट हो क्या रहा था कि उसके विपरीत आप और उस दलदल में क्या कर रहे थे? फंसते चले जा रहे थे। तो सबसे पहला काम यहां आने के बाद, देखिए ये जो प्रोग्राम है NA और AA का, इसमें 12 स्टेप्स होते हैं एक नशेबाज के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, वो लिखे हुए हैं। तो पहला स्टेप क्या था? जब हम बाहर थे तो हम बिल्कुल बेकार हो चुके थे, पावरलेस हो चुके थे, हमारा जो लाइफ है वो क्या हो चुकी थी? सब अस्त व्यस्त हो चुकी थी, कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं था। हमें ये क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, और उसके बाद समर्पण करना पड़ेगा, यानी हमें सरेंडर हो जाना है। सरेंडर का मतलब है
जो भी प्रोग्राम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मुझे बिल्कुल सरेंडर हो जाना है। मुझे अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना नहीं है चीज़ों को ठीक करने के लिए, मुझे समर्पित हो जाना है। मुझे सिर्फ जो स्टेप्स दिए जा रहे हैं, मुझे जो चीज़ें बताई समझाई जा रही हैं, उन पर काम करना है। अननेसेसरी अपने माइंड को यूज़ नहीं करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई है? तो पहला काम क्या है कि मुझे वर्चुअल दुनिया यानी काल्पनिक दुनिया से बाहर आना है। मुझे यथार्थ को समझना है कि मेरे करने से चीज़ें ठीक नहीं हो रही। तो सबसे पहले जो काम मुझे करना है वो स्वयं के ऊपर करना है। लेकिन होता क्या है, उल्टा होता है। हम क्या करते हैं कि यहां पर अपने इस प्रोग्राम में अपने ऊपर काम ना करके हम उन चीजों पर काम करने की कोशिश करते हैं जिनका कंट्रोल इस समय आपके हाथ में है नहीं। बात सही है? बात समझ में आई नहीं आई? आपको लगता है अरे मैं सर 40-50 हजार रुपये महीना कमा लेता बाहर, अगर बाहर होता तो। और इस ही उधेड़ मन की वजह से आपका मन बहुत बेचैन रहता है। क्यों? क्योंकि आपको हर पल हर घड़ी ये लॉस समझ में आता है कि मैं बाहर होता तो मैं ऐसा कर रहा होता, ये कर रहा होता। बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। जब आप बाहर होते हैं तब ये कर नहीं रहे थे, बट यहाँ क्योंकि आप सुधार की प्रक्रिया में हो तो आपका जो दिमाग है, आपका मन मस्तिष्क सब क्या स्थिर हो चुका है। आपको अच्छे और बुरे की पहचान हो रही है। अब आप नशे में नहीं हो तो आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लेकिन नशे के दौरान इन सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, पट्टी बन जाती है, नशे की पट्टी बन जाती है। समझ में आ गई बात? तो ये पहला स्टेप है। तो इसमें जो आज का JFT है उसका पहला क्या है कि सुधार जो है, जो भी आपका है उसमें अपने प्रति फर्स्ट है ईमानदारी। मानना पड़ेगा आपको, नहीं भाई लॉस हो रहा था मेरा, मैं नहीं कर पा रहा था, मेरे से नहीं हो पा रहा था, मैं कितना भी कोशिश कर रहा था मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। या आप बताइए, आप खड़े होइए मिस्टर अवनाश शर्मा। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने 2023 में रैप सेंटर काटा था। अच्छा। वहां से निकलने के बाद मैंने अपने प्रति पूरी ईमानदारी बरती। उसके बाद एक क्षण वो ऐसा आया जिस टाइम मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया। उस क्षण क्या करना चाहिए? वेरी गुड। देखिए ये जो सवाल है ना, ये आप में से लगभग हर व्यक्ति का सवाल है, या आप में से नहीं जितने भी नशे का यूज करते हैं या नशे के आदी थे या भविष्य में हो जाते हैं, उन सबके जीवन में ऐसी घटनाक्रम जरूर आता है कि सर हमने नशा छोड़ दिया था महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना या जो भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक समय के बाद हम दोबारा से उसी दलदल में फंस गए। तो ऐसा क्या किया जाए कि ऐसी क्या जो है हम पॉलिसी या ऐसा क्या नियम अपनाएं कि इस चीज की ओर मैं जाऊं ही नहीं। ठीक है ना? तो उसके लिए देखिए सबसे पहली चीज क्या है, क्योंकि आप एडिक्टेड थे तो एडिक्टेड पर्सन नशे का आदी था पहले, यानी उसको ये पता था कि नशे का सेवन करने के बाद मैं एक काल्पनिक दुनिया में चला जाता हूं। मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो मुझे मेंटल स्ट्रेस देती हैं, तकलीफ देती हैं चीज़ें, उनसे मैं वर्चुअल लाइफ में चला जाता हूँ। उन चीज़ों से दूर चला जाता हूँ, हट जाता हूँ। यानी उनसे मुझे फाइट करने की जगह, उनसे मैं लड़ाई या उनसे जो है फाइट करने की जगह, वो नशा मुझे उन चीज़ों से दूर कर देता है, मुझे उनसे सुपीरियर कर देता है। मैं प्रॉब्लम से अपने आप को बड़ा समझने लगता हूँ, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। अगर आप नशे में नहीं हैं तो आपको एक छोटी सी भी प्रॉब्लम, माइनर छोटी सी भी प्रॉब्लम क्या करती है कि आपको बेचैन रखती है। अगर आपको 100 रुपये नहीं है जेब में, मान लीजिए एक बहुत छोटी सी बात है, 100 रुपये नहीं है जेब में, तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे, आपसे वो अर्न नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आपने नशा कर लिया तो आप क्या होते हो, कॉन्फिडेंट हो जाते हो। देखिए ये तो आप मानते हो ना कि कोई भी कॉन्फिडेंट आदमी किसी भी कार्य को करने की दुगनी तिगनी क्षमता रखता है जो एक साधारण आदमी कर सकता है। सही बात। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो किसी भी कार्य को आप एक नॉर्मल आदमी से ज्यादा बेहतर कर सकते हो। मानते हो ना इस बात को? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो क्या है कि नशे के कारण क्या होता है कि हम मानसिक स्तर पर जो है अपने आप को मजबूत मानने लगते हैं, अपने आप को स्ट्रांग मानने लगते हैं। तो ये जो फीलिंग्स है ये हमारे साथ पास्ट में थी, पहले हम एडिक्टेड थे तो पास्ट में थी। तो जब भी कभी आपकी लाइफ में ऐसी कोई हर्डल आती है, ऐसी कोई वेव आती है, ऐसी कोई घटना आती है
जब आपको ये फील होने लगता है, जब आप लो फील करने लगते हो, या आपको वरीडनेस होती है, या परेशानी होती है, या आपको लो फील होते हो, थोड़ा दिक्कत होती है, तो आप किस चीज की याद करते हो? जो आपका पास्ट का एक्सपीरियंस था, नशा। नशा। समझ रहे हो ना? तो आपको लगता है कि उसको कर लेने से मैं ज्यादा बेटर फील करूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये आप पिछले अपने एक्सपीरियंस में भी देख चुके हो। क्यों? क्योंकि देखिए, एक जो व्यक्ति नशा नहीं करता, जिसने जीवन में कभी नशा नहीं किया है, क्या आपको लगता है कि वो एक नशा करने वाले से ज्यादा बेहतर डिसीजन नहीं लेता है? क्या आपको नहीं लगता है नशा करने वाले से ज्यादा बेहतर कार्य को नहीं करता है? क्या आपको नहीं लगता कि उसके जो माइंडसेट होता है वो एक नशा करने वाले एडिक्टेड आदमी से ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन जो नशा करने वाला व्यक्ति है, उसके जो डिसीजंस हैं, या उसके जो कार्य हैं, या उसकी जो एक्टिविटीज है, वो स्वयं के लिए, अपने खुद के लिए बेहतर होती है। मैंने एक जो है नशा कर लिया, तो मैंने आपको बताया था ना, मैं अपने आप को जो है एक हीरो से कम नहीं समझूंगा। आई एम अ हीरो। उसको लगता है कि मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो चल रहा हूं, या मैं जो दिख रहा हूं, तो मेरी पर्सनैलिटी जो है वो एक हीरो के जैसी हो गई है। जबकि दूर से बैठा हुआ आदमी ये देख करके कहता रहा हो, ये देखो हट नशेबाज। तो हो क्या रहा है? खुद को मानने वाली बात है, अपने अंदर जो है ये कॉन्फिडेंस आ जाता है, जबकि जो होता नहीं है एक्चुअली। एक नशेबाज व्यक्ति जब किसी बात को बार बार कह रहा होता है, तो उसको ये लगता है कि जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है, वही सही है, दूसरा जो कह रहा है वो सही नहीं है। और ऐसा कब होता है? कि जब व्यक्ति अपनी बात को ही सही मानता हो, या अपनी चीजों को ही सही मान रहा हो। तो नशे के दौरान एक चीज और होती है मेरे भाई, इनपुट बंद हो जाता है। इनपुट का मतलब क्या है? कि कोई सामने वाला अगर सही कोई बात बता रहा है, कोई सही सजेशन दे रहा है, किसी ने कहा कि भाई साहब आपने, जैसे ये भोला है, इन्होंने एक ब्लू शर्ट पहन रखी है और एक ग्रे कलर की पैंट पहन रखी है, ठीक है, दिख रहा है ना सबको। अभी मैंने क्या कह दिया, यार भोला जी अगर आप ब्लैक पैंट पहने होते तो आप ज्यादा बेहतर लगते, ठीक है। तो अगर भोला जी अभी नशे में नहीं है, तो मेरे इस जो सजेशन है, या मेरा जो इनको सुझाव है, इसको शायद एक्सेप्ट भी कर लें। ठीक है सर, ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम से ट्राई कर लूंगा, या हाँ सर ऐसा हो सकता था, या मानते कि सर मेरी ब्लैक पैंट जो है गीली थी, धुली नहीं थी, गंदी थी, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते। बट इत्तेफाक से अगर नशे में होते, तो यो मेरे द्वारा की गई बात है, या जो सुझाव है, वो इनके दिमाग में नहीं जाता। और उनको क्या लगता है, नहीं सर मैं इस ड्रेस में ही बहुत बेहतर लगता हूँ, जो मुझे बहुत से लोग कह चुके हैं। यानी वो क्या है कि बिंदु वहीं विश्राम करेगा, कहने का मतलब ये है। बिंदु वहीं विश्राम करने का मतलब क्या है? कि जो एक व्यक्ति ने मान लिया, ठान लिया, वही सही है, बाकी जो दुनिया कह रही है वो गलत है। विचार जो होते हैं ना, वो सख्त हो जाते हैं, समझते हैं इस बात का मतलब। आज आप सबको अपने परिवार की याद आ रही है, आज आपको उन लोगों की भी याद आ रही है जिनसे शायद आपके बाहर द्वेष रहते हो, झगड़ा रहता हो। आज आपको अपने बच्चे याद आ रहे हैं, बाहर कभी शायद आए ही नहीं हो, आए हो। चाचा, मामा, ताया सब याद आ रहे हैं कहीं ना कहीं, शायद बाहर बाप भी याद आ रहे हैं, शायद बाहर नहीं याद आए हो। बिकॉज क्योंकि देखिए, जब एक व्यक्ति बिल्कुल स्थिर होता है, स्थिर का मतलब क्या होता है? बिना नशे के होता है, नॉर्मल पोजीशन में होता है, ठीक है। तो आपके अंदर जो भावनाओं का संचार है, यानी जो इमोशंस का आना और जाना होता है, वो एक नॉर्मल पर्सन की कंडीशन में क्या होता है? वो सही चीजों की ओर होता है। अब यहां पर क्या है ना, आपको वैल्यू पता लग रही है रिश्तों की, समझ रहे हैं, घर की, परिवार की, और सबसे बड़ी चीज माहौल। ऐसा नहीं है कि आपके घर में जो है बहुत बेहतर चीजें बन रही थी, या बहुत बेहतर एनवायरनमेंट था, या बहुत बेहतर फैसिलिटीज थी, जबकि वहां भी प्रॉब्लम्स थी, बल्कि वहां यहां से ज्यादा थी।
आपको अब तो ध्यान ही नहीं रखना है कि क्या मुझे चीज़ें अरेंज करनी है फैमिली के लिए, या तो सिर्फ खाना है पीना है और अपने ऊपर काम करना है, और तो कुछ नहीं करना है। सिर्फ यहाँ पर सेल्फ सेंटर्ड हो। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब सिर्फ अपना ध्यान रखना है। घर पर तो आपको अपना भी रखना है, पूरे परिवार का रखना है और बहुत सारी चीज़ों का रखना है, लेकिन वहाँ पर जो है ये काम हम नहीं कर पा रहे थे, हम लड़ नहीं पा रहे थे उन समस्याओं से। तो भोला जी ये इसलिए होता है क्योंकि आदमी जब वीक हो जाता है, एक वीक व्यक्ति, मैंने पहले भी बोला हुआ है कि कोई कमजोर व्यक्ति ही नशे में डूबता है। बाकी दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो नशे का यूज करते हैं या जो उन चीज़ों का यूज करते हैं जिनसे नशा होता है, लेकिन वो एडिक्शन सेंटर्स में नहीं है। उसका कारण क्या है ना कि वो उन चीज़ों को एक लिमिट तक, एक लेवल तक उनका इस्तेमाल करते हैं, यानी वो सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए करते हैं। लेकिन जब इन सब्सटेंसेस का, इनको सब्सटेंस बोलते हैं, इनका उपयोग एक लेवल से ज़्यादा होने लगे, यानी जब किसी के दिमाग से उसका कंट्रोल आउट होने लग जाता है, उस स्तर तक जब आप किसी सब्सटेंस का, अल्कोहल, भांग, गांजा, अफीम, चरस, जो व्हाटएवर कुछ भी हो, आप इस्तेमाल करते हो कि जब आपका अपने मन मस्तिष्क पर से आपका कंट्रोल बिल्कुल खत्म हो जाता है, यानी आपकी जो गाड़ी है वो क्या हो जाती है, ब्रेक फेल हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति सही निर्णय और सही कार्य नहीं कर सकता है, वो चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो। तो उस कंडीशन में जब आप पहुंच जाते हैं, उसको कहा जाता है एडिक्टेड। और दूसरा, उस कंडीशन में आप रोज पहुंचते हो, यानी आप 2 साल, 6 साल, 4 साल, 1 आध साल में कभी आपके साथ ऐसा हो गया तो आदमी मान लेता है कि पता नहीं आज कैसे हो गया। लेकिन डेली डेली आप उसी फेज में आ रहे हो तो उसको एडिक्शन की परिभाषा दे दी जाती है, यानी एडिक्शन का नाम दे दिया जाता है कि ये व्यक्ति इस चीज के बिना सामान्य जिंदगी नहीं जी रहा है। दूसरा क्या होता है कि आपको अपनी विल पावर को स्ट्रांग करना होता है भोला जी। जैसे आपने अभी जो बताया कि सर मैंने 1 साल छोड़ दी या 6 महीने छोड़ दी, अब आपको ये लगा कि यार साल भर छोड़ने के बाद मिला क्या मुझको, इससे तो मैं पी लूं। तो आपको वहां पर ना एक कंपैरिजन करना चाहिए था कि पीने के बाद मैंने क्या खोया है और बगैर ना पी करके मुझे क्या मिला है। जैसे छोटे स्कूल में, जब छोटी क्लासेस में हम होते हैं तो क्या करते हैं, डिफरेंस बिटवीन करते हैं, तो उसमें बिफोर ड्रिंक या बिफोर एडिक्शन और विदाउट एडिक्शन, विद एडिक्शन और विदाउट एडिक्शन, यानी नशे के साथ और नशे के बिना नशे। आप खाली बैठ करके आप अपने आप को कंपेयर करिए, लॉसेस यानी हानियां और लाभ। अब आप जिस दिन मेरे पास आए थे या मैं आपके साथ लेके आया था आपको, उस दिन आपका फेस और आज दोनों को रख लीजिए, एक उस टाइम की सेल्फी लेते और एक आज की सेल्फी लेते और दोनों को फेसबुक पर लोड करो और एक जो है आप वो मांगिएगा अपने मिलने वालों से, गिव मी अ बोथ आफ्टर एडिक्शन और बिफोर एडिक्शन, हु इज बेटर, कौन सी ज्यादा अच्छी है। मील, टेकन मील, खाना, डाइट, बिफोर एडिक्शन, आफ्टर एडिक्शन, आफ्टर, थॉट्स, बिफोर, आफ्टर। तो ये सब चीज है, 4-5 चीज है ना, इनको आप डिफरेंस बिटवीन कर लीजिए। उसके बाद रिलेशनशिप यानी के संबंध, इमोशंस, फीलिंग्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, टिक 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 करते जाइए आप। जिम्मेदारियां आफ्टर एडिक्शन और बिफोर एडिक्शन कितनी निभाई हैं आपने और उससे पहले कितनी निभा रहे थे, रिश्तों के साथ पहले कितने। और एक चीज और है मेरे भाई, मैं आपको एक बात बता दूं कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज मैं पता है किस चीज को मानता हूं, और उसको कहते हैं समय। और समय का जो जुड़ाव होता है वो जुड़ा होता है पेशेंस से, धैर्य से। मैंने 99.9% आदमियों को फेल पता है कहां पर देखा है। जैसे एक शेर सुनाता हूं आपको, आपने सुना होगा कि मेरी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था, यानी कि आदमी 99.9% आदमी वहां पर फेल होता है जहां पर वो सक्सेस के बिल्कुल नियर होता है। 99 पे आउट होते हुए देखिए आपने प्लेयर्स, इट इज द नर्वस 19, यानी सफलता के या खुशी के या सक्सेस के बिल्कुल पास जाकर के जब आदमी कोई विड्रॉ कर जाता है
विड्रॉ का मतलब चेकआउट हो जाता है। ये 99.9% होता है। वो किस वजह से होता है? उसका सबसे बड़ा कारण होता है पेशेंस, धैर्य की कमी। कि शायद 7 दरवाजे खोल लिए मैंने, लास्ट खोलना है, उसके बाद मैं थक गया। अरे यार, और जो पेशेंस रखता है, हो सकता है इस दरवाजे के बाद ही सक्सेस है, तो 7 के बाद ही एक तो लौटे आया, एक ने 8वां भी खोल दिया। तो 100 में से 99 लोग कुछ पहले 2 दरवाजे खोलेंगे, वापस आ जाएंगे। अरे कुछ नहीं, कुछ 3 तक जाएंगे, कुछ 5 तक जाएंगे, कुछ 6 तक जाएंगे, कुछ 7 तक जाएंगे, और कुछ नहीं है, सब खाली हैं। सफलता वफलता नहीं है यहाँ पर, पागल बना दिया गया है हमको, ये सब खाली दरवाजे हैं। आदमी का पेशेंस ब्रेक हो जाता है। बट एक आदमी जो बांधे रहता है अपनी मुट्ठियों को, सब्र, वो जब 8वां दरवाजा खोलता है तो उसके बाद उसे सामने क्या है? सक्सेस दिखाई देती है। एक बहुत बेहतरीन से थाली में लिखा हुआ होता है सफलता। तो 99.9% वो मैंने आपको बताया है ना, वो शेर जो है इसीलिए लिखा गया है कि मेरी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। तो आप जितना गहरा अंधेरा होगा उतना गहरा उजाला होगा। ये मान के चलिए कि अगर ऊपर वाला आपको तकलीफ दे रहा है या आपके जीवन में कोई तकलीफ अति से ज्यादा हो रही है, तो आप ये मान के चलिए कि इसका मतलब मुझे बहुत बड़ी सफलता हाथ लगने वाली है, कुछ ना कुछ बड़ा मेरे जीवन में होने वाला है। ये सामान्य घटनाएं नहीं है जो मेरे साथ घट रही हैं। पर 99.9% मैंने जैसा आपको बताया कि आदमी का पेशेंस लूज हो जाता है, और जिसका पेशेंस लूज हो जाता है वो 7वें दरवाजे तक गया और फिर वापस आ गया, उसी साधारण जिंदगी, उसी साधारण दुनिया, उसी साधारण उसमें, और अपने आप को और अपनी किस्मत को कोसता हुआ, अरे यार हमारे साथ कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन जिसने पेशेंस रखा वो 8वां दरवाजा पार कर लिया। यानी ये होता है, ये इट्स ट्रू, इट्स हैंस प्रूव्ड समझते हैं? ये सर्व सिद्ध किया हुआ वक्तव्य है जो मैं आपको बता रहा हूं। धैर्य मत खोइए। आपको लगता है कि यार ये मेरे पिताजी मुझसे प्यार से बात नहीं करते हैं, आप अपना कार्य करिए, आपका जो रास्ता सीधा जाता है वो करिए, डेली करिए। आपको लगता है उसके बावजूद भी उनका व्यवहार आपके साथ ठीक नहीं हो रहा है, 6 महीने हो गए सर, सवाल आता है 6 महीने हो गए सर, ना तो शराब पी रहा हूं, ना घर में पी करके जा रहा हूं, ना तो घरवाली ढंग से बात करती है, मुझे लग रहा है इसका कहीं चक्कर चल रहा है, पिताजी हैं वो मेरे को जो है हमेशा फालतू बात करते रहते हैं, मेरा पेशेंस लूज हो रहा है सर। यही तो टेस्ट है भाई। गिरते हैं सहसवारी मैदान जंग में, वो कुकर क्या गुरेंगे जो घुटनों के बल चले। जिनके साले खुद रिगड़ रिगड़ के चल रहे हैं उनको झटके मिलेंगे कहां से? झटके तो उन्हीं को मिलते हैं मेरे भाई जो एक लेवल पर फाइट कर रहे हैं। आप खुशनसीब हो कि आपका स्तर है, ये है कि आप घोड़े से गिरे हो, घोड़े पर तो हो, गिरने को क्यों देख रहे हो? फिर चलोगे। बात को ये प्लस पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट, किसी भी चीज का सकारात्मक भाग वो जरूरी होता है। हजारों करोड़ों लोग इस दुनिया में हैं मानते हैं आप? सबके जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन बिरला बिरला कोई एक होता है ना जिसका नाम फलक पर आ जाता है। 1-8 लाख लोगों में से मुश्किल से 100 या 200 लोग IAS PCS और ये बनते हैं, लाखों लोग में से ना। जबकि जो बनते हैं उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट वो होते हैं जो रह गए थे, उनसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट वो होते हैं जो शायद रह गए हैं। ऐसा नहीं है कि जिनको UPSC क्रैक कर लिया, ही और सी इज द ब्रिलियंट वन। उनके अंदर क्या था? कल्चर था। कल्चर मतलब संस्कार थे, और संस्कार और सफलता का आपस में बहुत बड़ा संबंध होता है। संस्कार का मतलब होता है मॉरालिटी, नैतिक मूल्य। जब IAS PCS ये सेलेक्ट किए जाते हैं तो सिर्फ मार्क्स नहीं देखे जाते, उनका मेंटल स्टेट देखा जाता है, उनका कल्चर देखा जाता है, उनका चीजों को देखने का नजरिया देखा जाता है। और मैंने आपको पहले ही बताया था, जिस दिन आपके जीवन में आपका नजरिया बदल जाएगा चीजों को देखने का, अपनी अपनी माइंड में लिख लीजिए, कॉपी तो है नहीं अभी, उस दिन आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों चेंज हो जाएंगी। आप नकारात्मक सोच से जिस दिन हट जाएंगे, आप पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ जिस दिन आ जाएंगे, और जिस दिन आपको लगे ना कि अब मैं गिर रहा हूं, नहीं लड़ा जा रहा मुझसे, वहीं से तो आपकी लड़ाई शुरू हो रही है। बात समझ में आई? आप जब किसी मैच को देख रहे होते हैं,
आपने कोई मैच चल रहा है, मैं आपको एक बात बताता हूं भोला जी, आपने भी ध्यान दिया होगा कि अभी पिछला जो वर्ल्ड कप गया था, मैं आपको सत्य बता रहा हूं, मैंने जीवन में इतनी बड़ी चीज सीखी उस दिन। अफगानिस्तान जैसा देश, उसके साथ ऑस्ट्रेलिया फाइट कर रहा था। बिल्कुल, मैंने भी देखा था वो मैच। और ऑस्ट्रेलिया के लिए वो मैच डू एंड डाई वाला था, यानी जीतना जरूरी था अगर उसे जरूरी। फाइनल में खेलना था तो। आप समझ रहे हैं? और कंडीशन क्या थी कि 7 विकेट डाउन हो चुके थे 97 और रन करीब में 200 से ऊपर 200 बनाने थे। चाहिए। देखा था आपने किसी ने मैच? वो अपने आप में एक जिंदगी का ऐसा प्रैक्टिकल स्टंट मुझे मिला है भाई। उस समय एक अकेला आदमी जो खड़ा हुआ था, दैट्स कॉल्ड मैक्सवेल है, और बाकी के जो थे वो सब टेलेंडर्स थे। उसने हार नहीं मानी थी, आपने देखा है। अगर वो सोचने में लग जाता तो 99.99% पर ये टीम हारती। अब कंडीशन ही वही। मतलब अकॉर्डिंग टू स्टैटिक्स और अकॉर्डिंग टू प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, कोई भी टीम इस स्तर से मैच विन नहीं हो सकता है। और दुनिया के लगभग हर आदमी ने मान लिया था कि अफगानिस्तान ने उलटफेर कर दिया है। और एक और सबसे अच्छी चीज बताऊं, पता है अफगानिस्तान क्यों हारा? क्योंकि उसने जीत मान ली थी। और पता है ऑस्ट्रेलिया क्यों जीता? क्योंकि उसने हार नहीं मानी थी। ऑस्ट्रेलिया ने हार नहीं मानी थी और ऑस्ट्रेलिया में भी मैक्सवेल ने नहीं मानी थी, और अफगानिस्तान के हर खिलाड़ी ने जीत मान ली थी। और वहां से परिदृश्य आप देखिएगा, आप उस मैच को अपने जीवन में ना, जब भी आपको ये लगता हो कि असंभव है यार, उस मैच को एक बार हाईलाइट रिवाइंड करिएगा। उस आदमी ने वो काम करके दिखा दिया था एक प्लेटफॉर्म पर। मुंह से कहना बहुत आसान है, 200 रन की पारी, आप समझते हैं? वो भी इतने प्रेशर में, कितने स्नायु तंत्र, और आप ये देखिए कि कितने कैच भी छूटे थे उसके। तो इससे एक चीज और पता लग रही है कि ऊपर वाला भी उसका साथ देता है, जो अपना साथ देता है। उस पूरी पारी में ना एक सक्सेसफुल कहानी या एक सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट का एक पूरा मिला जुला मसाला है उस मैच को, अगर आप बारीकी से देखोगे। और उसके बाद इस ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया? फाइनल पिक किया, फाइनल जीत के गई। उसने इंडिया को हराया फिर, और इंडिया सबसे बेस्ट था उस समय। उसने 11 के 11 मैच जीते थे, टोटल एक भी मैच नहीं हारा। एक ही मैच हारा सिर्फ उसने, वो ऑस्ट्रेलिया से हारा। यानी ऊपर वाले को ये लगा कि जिसको जीत की इतनी भूख है, आप समझिए, जिसको जीत की इतनी भूख है, मैं उसे हार दे कैसे सकता हूं यार। उसने फाइनल भी उसी की झोली में डाल दिया। और इंडिया, क्योंकि उसको आदत पड़ गई थी जीत की, तो वो हर मैच को बड़ा लाइटली ले रही थी। तो उन्होंने कहा कि इसको हार एक बार दिखाई जाए। पूरे जीवन का भाई साहब उन 2-3 मैचों ने ना कॉन्सेप्ट बदल दिया। देखने वाले की नजर बता रहा हूं, आपने अगर देखा हो वो मैच नहीं था सिर्फ, लोग कह रहे हैं कि वो फिक्स था, ये था, कुछ नहीं था फिक्स। कुछ ऐसे चमत्कार जिंदगी में एक आध बार होते हैं और कभी कभी होते हैं। विश्व का सबसे बेहतरीन दोहरा शतक है वो, अब तक जितने भी लगे हैं। बिल्कुल लगे तो और भी बहुत है, लेकिन विश्व का सबसे बेहतरीन दोहरा शतक, यानी अगेंस्ट टू द अपोजिट कंडीशंस। 7वें नंबर के प्लेयर्स के साथ में किसी ने अगर सैकड़ा लगाया है, एक 20 पे रह गया था, कमिंस था साथ में, मैं आपको प्लेयर भी बता देता हूं, जिसने 100 बॉल खेली थी, 20 रन बनाई थी। मेरे पास पूरी स्टैटिक छप गई है मेरे दिमाग में उस मैच की। मतलब हर आदमी ने कह दिया था यार अफगानिस्तान जो है फाइनल में पहुंच गया। और आधे घंटे बाद जो मैच देखा, भाई साहब आदमी के हाथ में से तोते उड़ गए। और वही अफगानिस्तान भाई साहब खून के आंसू रो रहा था। उसको ये था कि यार मैच तो जीत गए थे। अब इसी को आप अपनी लाइफ के प्लेटफॉर्म ले लीजिएगा। जब आपको सबसे ज्यादा असंभव लगे अपनी लाइफ में कोई चीज, और आप जिस दिन खूंटा गाड़ दोगे, आप इतनी भूख दिखा दोगे, जिस दिन आप ऊपर वाले को उतार लोगे ना कि नहीं यार मुझे ये चाहिए, इतनी आग पैदा कर लोगे अपने अंदर कि नहीं, और अगर वो चीज सही होगी आपके लिए, तो भाई साहब ये तो द्रौपदी के लिए उतर आए, सुदामा के लिए उतर आए, ये तो जाने कितनों के लिए उतर आए। अगर तुम्हारे भी इरादे, तुम्हारी भी इच्छा शक्ति और तुम्हारी भी प्रार्थना अगर सही होगी, तो ये मैं आपको वादे से कह सकता हूं कि वो जीवन में वो ऊंचाइयां आपके साथ में होंगी। बस आपको क्या ध्यान रखना? पेशेंस, सब्र का ध्यान रखना। मैंने आपको पहले भी कहा है कि 6 महीने आप एक पैर का मतलब यह है कि एक पैर पर खड़े नहीं होना है फिजिकली। एक पैर का मतलब होता है कि इतनी हार्ड वर्क करना है आपको
अपनी रिलेशनशिप में, अपने वर्क चारों तरफ, आफ्टर 180 डेज आपको ये लगेगा दुनिया इतनी भी खूबसूरत थी मेरी, मुझे लोग इतना भी प्यार करने वाले थे। ये वही लोग हैं जिनके लिए मैं मन में नफरत पाले बैठा था। ये वही लोग हैं जिन्हें ये इतना मेरी केयर है। बोला सुबह चाय पी ली, बोला ब्रेकफास्ट कर लिया, बोला गदगद हो गया इमोशन से। भोला ने कहा मुझ में क्या बदल गया है ऐसा? भोला तो वही है, भोला वही 50 किलो का है, भोला वही 60 किलो का है, भोला के वही बाल नहीं है। पर भोला में क्या बदला है? भोला के विचार बदले हैं, भोला का थॉट बदला है, भोला का दुनिया को देखने का नजरिया बदला है। भोला वही है। तो मेरे भाई कोई अलग से कुछ नहीं लिखा पढ़ा जाता है। उसी आदमी के अंदर जो बदलाव होते हैं वो सिर्फ विचारों के होते हैं, सोच के होते हैं, चीजों को देखने के होते हैं, नजरिया होता है। एक आदमी गिलास को आधा देखता है भरा हुआ और एक आदमी कहता है कि आधा खाली है। ये तो आपकी माइंडसेट के ऊपर है। इसका और एक बहुत प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूं आपके यहीं अंदर कि आज से 4 महीने पहले एक व्यक्ति जब मेरे पास आया था, उसको इतनी क्रोध था, इतनी नफरत थी और इतना उसके अंदर रिजायरमेंट था फैमिली के प्रति। अगर मैं उनसे मिला देता तो शायद हो सकता है उसके हाथ में कोई हथियार होता तो वो उसका भी इस्तेमाल कर लेता। और असंभव सी लगने वाली चीज थी कि नहीं यार, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये कभी भी अपनी फैमिली के प्रति। और उसकी इत्तेफाक ये था कि उसकी फैमिली भी ये मानती थी कि ये व्यक्ति कभी भी हमें लेकर के या हमारे परिवार को, अपने परिवार को लेकर के कभी भी सेंटिमेंटल नहीं हो सकता है या कभी भी सकारात्मक नहीं हो सकता है। मैंने उसको एक चैलेंज की तरह लिया। मैंने कि नहीं यार, होगा।